सावरकर पर राहुल गांधी का बयान। राहुल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सावरकर पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। नेता हमेशा अपने समर्थकों और वोट बैंक को बचाने के लिए तरह तरह के बयान देते हैं, जिससे कभी विवाद तो कभी चर्चा होने लगती है। लेकिन यही बयान कभी जेल भी पहुंचा देता है। जैसे ताजा मामला मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का है, जिन्होंने सोफिया कुरैशी पर ऐसा बयान दिया कि अब उन्हें लेने के देने पड़ रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर एक बयान दिया था, जिसको लेकर उनके परिवार ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया, जिसमें कई सुनवाई हो चुकी है। और अब राहुल गांधी सावरकर पर इतिहास से फैक्ट देना चाहते हैं। इसी मामले में राहुल गांधी को 9 मई 2025 को पेश भी किया गया था, लेकिन अब राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इससे याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। ऐसे में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान से याचिकाकर्ता की किसी भी मौलिक अधिकार की अवहेलना होती है। इस पर याचिकाकर्ता की दलील थी कि बतौर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौलिक कर्तव्यों की अनदेखी नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है, उसको तभी सुना जा सकता है जब याचिकाकर्ता के बुनियादी अधिकार यानी मौलिक अधिकार की अनदेखी हुई हो। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत प्रदान की है। लेकिन सावरकर पर उनका केस महाराष्ट्र में अभी फिलहाल चल रहा है। जानकारी देते चले कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए सावरकर पर टिप्पणी की थी, जिससे नाराज होकर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद पुणे की एक अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया। सावरकर के परिवार ने कहा था कि कांग्रेस के नेता मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण देने पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व विचारक ने एक किताब में लिखी है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और इससे उन्हें खुशी हुई थी। शिकायत के अनुसार ऐसी कोई भी घटना कभी नहीं हुई और ना ही सावरकर ने इस संबंध में कुछ लिखा है। कांग्रेस नेता के आरोपों को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया गया। इसी को लेकर सावरकर परिवार नाराज है। कोर्ट में मानहानि का केस उन्होंने किया, जिसमें कई हियरिंग हो चुकी है और मामला निर्णायक दौर में है और अब 9 मई 2025 को भी सुनवाई हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ याचिका खारिज करना बड़ी राहत देने जैसा दिखाई पड़ रहा है। अब देखना होता है कि आगे क्या होगा और क्या सजा मिलती है या फिर नहीं।